से देखिए और इस वीडियो को देखने से आपके जितने भी फंक्शन हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, उनके प्रांत और परिसर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, प्रांत और परिसर कैसे निकाला जाए। फर्स्ट फंक्शन बच्चों, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है। आप इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ का ध्यान रखें। ये मैं साइन इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, और इस ग्राफ के अंदर प्रांत और परिसर मतलब डोमेन और रेंज निकाले जा सकते हैं। मूल बिंदु, हाँ बच्चों ध्यान दें, मैं यहाँ पे इस पे शो कर रहा हूं। ये पॉइंट आपका पाई है, इस पॉइंट को मैंने π/2 लिखा है। ये ओरिजिन पॉइंट 0, इस सेंटर के अंदर मैंने माइनस का π/2 और इस पॉइंट को मैंने डिनोटेड किया है माइनस का पाई। इस ग्राफ का उठा हुआ भाग देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर उठा हुआ भाग एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये उठा हुआ भाग दिख रहा है। तो ये उठा हुआ भाग मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड मिनिमम वैल्यू इधर -1 होगी। मैं π/2 से इस पर एक लाइन ड्रा करता हूं और यहां -π/2 से इधर एक लाइन ड्रा करते हैं। आपको समझने के लिए इसको शेडेड मींस छायांकित कर देते हैं। बच्चों आपको ध्यान रखना है, x एक्सेस, ये x एक्सेस पर ग्राफ यानी इस वक्र का फैलाव कहां से कहां तक है, ये तो होता है प्रांत, और y एक्सेस पर इसका फैलाव कहां से कहां तक है, ये होता है परिसर। लेकिन हम इस एक्सरसाइज के अंदर परिसर को मुख्य शाखा का नाम देंगे। रीजन, क्योंकि मुख्य शाखा, मुख्य मान जब हम ज्ञात करेंगे बच्चों, तो वो मुख्य मान मुख्य शाखा पर निर्भर करेगा। तो मैं परिसर को मुख्य शाखा बोलूं तो आप कंफ्यूज मत हो। तो बच्चों प्रांत -1 से +1, जबकि इसका मुख्य मान -π/2 से +π/2। इसको मैं नोट कर देता हूं। प्रांत डोमेन, आप देखिए ग्राफ के अंदर x का मान कहां से कहां तक है, -1 से +1। इसी को हम -1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। परिसर रेंज, इसका परिसर -π/2 से +π/2 परिसर y का मान होता है। यहां पर मैंने आपको एक चीज बोला था, यहां हम परिसर को मुख्य शाखा बोलेंगे। बच्चों परिसर और मुख्य शाखा दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज को भी आप ध्यान रख लें। परिसर जो होता है ये आपका ग्राफ y अक्ष पर कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों ग्राफ तो इसका प्लस माइनस में बहुत लंबी स्टेप बनेगी, यानी इसका ग्राफ आपका रियल नंबर कुछ भी हो सकता है इसका वो परिसर जो है। जबकि मुख्य शाखा क्या होती है, यानी जब हम मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो उसके अंदर थीटा का वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान जो इन दिए गए फलनों को संतुष्ट करे। मतलब आप क्या समझेंगे इसमें, इस ग्राफ के अंदर मैं अगर इसको आगे बनाऊंगा तो ये इस तरीके से चलता जाएगा, ये ग्राफ यूं चलेगा। लेकिन इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू देखो, मतलब -1 -π/2 पे आएगा और +1 प्लस के π/2 पर।
इसलिए -π/2 से +π/2 इसकी मुख्य शाखा होगी, जबकि -1 से +1 इसका प्रांत कहलाएगा। एक बात और गौर करें, प्रांत x का मान जबकि परिसर y का मान होता है। सेकंड नंबर, cos इनवर्स x। बच्चों आप पहले इसका ग्राफ देखें। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x के ग्राफ को समझने के लिए ध्यान देना। यहां पर ध्यान रखें मैं क्या लिख रहा हूं, 3π/2, सेंटर में मैंने लिखा पाई, यहां पर आप लिख देंगे π/2, 0। इस यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस का π/2। इस पाई से उठा हुआ भाग -1, इधर +1। पाई से एक लाइन ड्रा करनी है और 0 से एक लाइन ड्रा, इसको सेडेड कर देते हैं। तो बच्चों आप क्या गौर कर रहे हैं, इस ग्राफ में x का मान -1 से +1, जबकि शेडेड छायांकित भाग 0 से पाई है। तो आप लिख सकते हैं प्रांत -1 से +1। सेकंड कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं आप, परिसर की जगह मैं मुख्य शाखा बोलता हूं। यहाँ पे मुख्य शाखा देखिए 0 से पाई, और 0 से पाई मीन्स y का मान, और आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों। साइन इनवर्स x का प्रांत देख लीजिए, और जबकि उसकी मुख्य शाखा ये होगी, इसी प्रकार कोस इनवर्स का प्रांत ये होता है, जबकि उसकी मुख्य शाखा ये लिखी जाती है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं y बराबर tan इनवर्स x। ग्राफ को ध्यान रखना है, ग्राफ कैसे बन रहे हैं इसके। देखिए बच्चों, ये इस पॉइंट को और इतनी ही डिस्टेंस पर नीचे, इस पर आप एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। नीचे भी डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। ये जो डॉटेड लाइन खींची गई है बच्चों, ये x अक्ष के पैरेलल लाइन है, x अक्ष के पैरेलल लाइन। यहां पर मैंने लिखा है π/2, नीचे लिखना है माइनस का π/2। देखिए इसका ग्राफ में इस तरीके से tan इनवर्स का ग्राफ बनता है। tan इनवर्स का ये जो कर्व मीन्स वक्र, आप देखें ये π/2 की जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन पर ये टच नहीं हो रहा है, और जब ये टच नहीं है तो ये इसके पैरेलल क्यों जाएगा, ये कहां तक जा सकता है, +∞। इसी तरीके से इस कर्व को आप नीचे की तरफ देखें तो -π/2 की डॉटेड लाइन को टच न करके उसके पैरेलल ∞ की तरफ जाएगा, जबकि y की वैल्यू -π/2 से +π/2 है। अच्छा बच्चों, ये डॉटेड लाइन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं। डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ, आपने टेबल में देखा है tan π/2 की वैल्यू +∞, जबकि tan -π/2 की वैल्यू -∞ होती है। और हम यहाँ इनफाइनाइट का मतलब
यानी वो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस पर ये अपरिभाषित हो जाएगा। और जो मतलब जिस वैल्यू पर फंक्शन अपरिभाषित होता है उस मान को हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी कारण समझ रहे बात को, जब ये मान इस हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा तो इसका मतलब हम परिसर या प्रांत लिखते समय स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रांत इधर देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसकी प्रांत आप लिख सकते हैं परिसर को मुख्य शाखा बोल रहे हैं। मुख्य शाखा स्मॉल ब्रैकेट -π/2 से +π/2, y का मान होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। फिर भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार देख लें। tan इनवर्स x का प्रांत रियल नंबर, और रियल नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं, जबकि इसकी मुख्य शाखा -π/2 से +π/2, मुख्य शाखा यानी परिसर y का मान होता है और प्रांत x का मान होता है। बच्चों मैंने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग क्यों किया है ये मैंने आपको ग्राफ में एक्सप्लेन किया है। ग्राफ के अंदर आप समझ सकते हैं, अगर ये कर्व इस लाइन, इस डॉटेड लाइन को टच यानी इंटरसेक्ट करती है तब तो ये ब्रैकेट का बड़े कोष्टक का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये कर्व इस लाइन को टच नहीं करती है तो उस कंडीशन में स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा बच्चों आपको ये तो पता होगा ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। जो बड़ा कोष्टक होता है वो आपका क्लोज इंटरवल, और जो स्मॉल ब्रैकेट होता है वो होता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल के अंदर जो हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है वो भी उसके सॉल्यूशन मींस हल क्षेत्र में शामिल होती है, जबकि स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि आपके जो साइड में वैल्यू रखी है उसे आप छोड़ दें, बल्कि उसके बिटवीन बीच का मान ही हल क्षेत्र में सम्मिलित होता है। क्लियर होगी बच्चों। नेक्स्ट नंबर 4 cot इनवर्स x। पहले आप इसका ग्राफ देखें। देख रहा है बच्चों आपको बोर्ड पे पूरी स्टेप देखें। इसके अंदर यहां पर मैं एक डॉटेड लाइन लेता हूं। डॉटेड लाइन बताया बच्चों मैंने, ये डॉटेड लाइन x के पैरेलल होनी चाहिए। यहां पर मैंने पाई लिखा, ओरिजिन पॉइंट 0, इसके बिटवीन π/2। इसका जो आप ग्राफ बनाएंगे देखिए थोड़ा सा ग्राफ इस पर ढंग से, इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। इस कर्व को आप देख रहे हैं, ये 0 मींस x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये आपका चला गया प्लस इनफाइनाइट। ऊपर की तरफ देखिए ये पाई वाली लाइन को टच नहीं कर रही है, तो इधर लिखेंगे माइनस का इनफाइनाइट। तो बच्चों ये ग्राफ देख रहे हैं, कोट इनवर्स का ग्राफ है ये, और कोट इनवर्स का ग्राफ लेफ्ट माइनस इनफाइनाइट, राइट प्लस इनफाइनाइट, तो ये तो इसका हो गया प्रांत। परिसर में देखें 0 से पाई के बीच में ये मूव कर रहा है, पर शर्त क्या है, ये पाई की इस डॉटेड लाइन पर टच मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये पाई एंड 0 इसके हल क्षेत्र में सम्मिलित
नहीं होंगे, इसी कारण इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा। प्रांत देखिए r है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। परिसर को हम मुख्य शाखा बोल रहे हैं। यहाँ पर मुख्य शाखा 0 से पाई, परिसर जो होता है y का मान होता है, इस तरीके से लिखेंगे। बात समझ में आ गई। कोट इनवर्स x का प्रांत भी रियल नंबर, जबकि उसकी मुख्य शाखा 0 से पाई और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है इसमें ना तो 0 ऐड है ना पाई, बल्कि इसके बीच के मान हल क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। नंबर 5, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का ग्राफ पहले समझेंगे हम। बच्चों ग्राफ ही मेन होता है, प्रांत और परिसर के लिए ग्राफ को समझना जरूरी होता है। जो बच्चे ग्राफ समझ गए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। सेक, बच्चों मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लेता हूं। डॉटेड लाइन है और इस डॉटेड लाइन पर मैंने बीच में लिखा है π/2। ये y एक्सिस को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। y इस जगह π/2 है, यहाँ पर मैंने पाई लिखा है। ध्यान रखें, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ अगर मैं भी ग्राफ बना देता हूं तो बच्चे यूं सोचेंगे कि ये ग्राफ बना कैसे। आप इसको खुद दिमाग लगाओ, माइंड में लाओ। ऐसा करते हैं, x एक्सिस पे मैं -1 और इधर +1 शो करता हूं। वैल्यू क्या है? सेक। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि सेक के अंदर सेक π/2, बच्चों सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है? ध्यान करो, सेक π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। कन्फर्म है? तो देखिए, सेक 0 है ना, इसकी वैल्यू +1, जबकि सेक पाई की वैल्यू -1। दोबारा से ध्यान दें, सेक 0 का मान +1, सेक पाई का मान -1, जबकि सेक π/2 का मान इनफाइनाइट। मतलब ये डॉटेड लाइन आपके उस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब देखिए, इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 से चलेगा ये इसके पैरेलल, ये पाई और -1 की सीध में ये इसके पैरेलल आएगा। आप समझ रहे हैं? प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। प्रांत, मुख्य शाखा। ग्राफ को देखने से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखो बच्चों, पहले हम इसके प्रांत की बात करें। इस कर्व को आप अगर देखें तो +1 से, देखिए 1 से इसका मूवमेंट प्लस अनंत की ओर है, जबकि यहाँ -1 से माइनस अनंत की ओर है। कुछ गौर करें, -1 से माइनस अनंत, +1 से प्लस अनंत, मतलब -1 और +1 के बीच का कोई भी मान हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा। ग्राफ को देखने से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? -1 से +1 के बीच का मान हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।
बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात, जो मान हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है उसे आप सबट्रैक्ट मतलब हटा सकते हैं। तो अब आप समझे मैं इसका मान कैसे बताऊंगा। मैं रियल नंबर में से -1 एंड 1 को हटा देता हूं। देखो ये बीच का मान नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन कैसे लिखोगे, इसी को हम यूं लिख सकते हैं, मैंने -1 दिख रहा है बच्चों, इधर मैंने बड़े कोष्टक का प्रयोग किया है, रीजन, क्योंकि -1 इसके हल क्षेत्र, देखो ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट को मैं शो करूं, x का मान -1, y का मान पाई, इस पॉइंट को शो करें तो ये हो गया आपका 0, x का मान 1 है और y का मान 0, ये पॉइंट आ गया। इसलिए यूनियन इधर 1 से प्लस इनफाइनाइट हुआ। मुख्य शाखा y का मान 0 से कहां तक है, देखो बच्चों ये 0 से पाई के बीच में ग्राफ बनाइए, 0 से पाई, 0 से पाई, मैंने बच्चों 0 से पाई इसकी मुख्य शाखा लिखी है, पर इसमें एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, बीच में 0 से पाई के बीच में π/2 भी है, जबकि ये डॉटेड लाइन इसके हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, इसी कारण हम इसे इस मुख्य शाखा में से हटा देंगे। बात समझ में आ गई है बच्चों। लास्ट स्टेप नंबर 6, y बराबर कोसेक इनवर्स x। पहले हम इसके ग्राफ को समझेंगे। प्रांत परिसर ग्राफ पर निर्भर है, ग्राफ समझ में आ गया तो डाउट क्लियर। इसका ग्राफ देखें, यहां मैंने x के पैरेलल डॉटेड लाइन ली, नीचे भी मैंने x के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींचा है, यहां पर शो किया π/2, नीचे शो करेंगे माइनस का π/2 प्लस -1 प्लस 1। ध्यान रखें, हम जानते हैं कोसेक π/2, कोसेक π/2 का मान +1, इसका मतलब ये यहाँ पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखें। क्या लिखेंगे 1 π/2, कोसेक -π/2 का मान -1, तो इस जगह ये पॉइंट हुआ -1 π/2। लेकिन कोसेक इनवर्स x है, हम जानते हैं कोसेक 0 का मान, कोसेक 0 का मान भी अनंत यानी अपरिभाषित होता है। अब बच्चों गौर करो, किस मान पर ये फलन अपरिभाषित हो रहा है, 0, और 0 कौन है, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, इसलिए x अक्ष वाली जो लाइन है वो इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखिए ये π/2 पे टच हो रहा है, यहां से इसका ग्राफ यूं जाएगा, -π/2 है बच्चों, यहां से इसका ग्राफ यूं जाएगा, ये इस लाइन को आगे ले लेते हैं, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। प्रांत इसका क्या होगा, r माइनस, ये बीच का मान इसमें सम्मिलित नहीं है, -1 से 1 हटा दें इसको। सेकंड तरीके से लिखना है माइनस इनफाइनाइट -1, बड़ा कोष्टक लगाना है, इधर 1 से प्लस इनफाइनाइट। मुख्य शाखा, इसकी मुख्य शाखा -π/2 से +π/2, किंतु 0 के मान पर ये अनंत यानी अपरिभाषित दे रहा है, तो इसमें 0 को माइनस कर दें आप। एक बार इसको देख ले,
कोसेक इनवर्स x का प्रांत -1 से -m1 जबकि +1 से +अनंत की तरफ जाएगा। क्योंकि बीच का मान इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमने इस मान को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया है। मुख्य शाखा, बच्चों मुख्य शाखा यानी परिसर y अक्ष के मान को दर्शाते हैं और ये ग्राफ का मान -π/2 से +π/2 में मूव कर रहा है, तो इसका मुख्य शाखा हो गई। लेकिन 0 पर ये अपरिभाषित है, 0 को माइनस कर दिया। जबकि कोसेक के अंदर π/2 90 पर अपरिभाषित है, तो इसमें से हमने 90 को माइनस कर दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप आज के जितने भी